वेस्ट बंगाल में कल भी चेकिंग हुआ था, आज भी हमें 2 जगह पे चेकिंग मिला। हम लोग आ तो गए इस रास्ते से, पता नहीं अभी एग्जिट ही नहीं की, बट एक गाड़ी तो जा रहा है ना। मिडिल लेफ्ट। सो अभी हम लोग एक डिटूर लिया है जस्ट टू सी द न्यू ब्रिज दैट हैज बीन मेड ऑन ब्रह्मपुत्र। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर ट्रैवल स्टोरीज। आज हम लोग का डे 5th है गुवाहाटी रोड ट्रिप का, बेंगलोर टू गुवाहाटी रोड ट्रिप का। आज के दिन का ट्रैवल बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस का है, अराउंड 460 किलोमीटर्स फ्रॉम सिलीगुड़ी टू गुवाहाटी। सो सुबह का बजा है ऑलमोस्ट 5:53। हिसाब से हम लोग 3-4 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ट्रिप बी को रीसेट कर देता हूँ 0 में। हम लोग कल ट्रैवल किया ऑलमोस्ट 506 फ्रॉम पटना टू सिलीगुड़ी। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो यूट्यूब में लाइव हो गया, आप देख लीजिएगा। ट्रिप बी को सेट कर दिया 0 एंड लेट्स हिट द रोड। और हम लोग अभी तक इस ट्रिप में डिस्टेंस कवर कर दिए अराउंड 2832। चलिए, with this let's start the final leg of our journey from Siliguri to Guwahati. You know where are we going? Guwahati. Yeah, finally we'll reach Guwahati. Finally we'll reach Guwahati by today evening. चलिए आज का रोड एंजॉय करते हैं और आपको बताते हैं कौन सा रूट, क्या एवरीथिंग ऑन द रोड। चेकिंग हुआ था, आज भी हमें 2 जगह पे चेकिंग मिला। सुबह से अभी तक हम लोग पूरा मतलब चेक कर रहे हैं डैशबोर्ड वगैरह, पीछे भी। इवन तो हमने देखा कि सूटकेसेस भी खोल के किसी का देख रहे थे। ये प्राइमरीली इलेक्शन के लिए चेकिंग है, बिकॉज देयर इज स्टेट इलेक्शन कमिंग अप नेक्स्ट मंथ असम एंड बंगाल में। आई थिंक असम में भी रहेगा। सब सेंट्रल फोर्सेस है, CISF, CRPF है। एंड इलेक्शन के टाइम में होता है, इस साइड में बहुत ज़्यादा चेकिंग होता है क्योंकि दे ट्राई टू कीप ए ट्रैक ऑफ मनी, मतलब कैश कैरी कर रहा है कि नहीं, वही चेक करता है। सो पता आगे भी चेकिंग 100% रहेगा। तो एंड अगर लिटरली वो लोग को सब चेक करना पड़ता है तो हम लोग का हाल खराब हो जाएगा। तो बच्चा देखा उन लोगों ने, तो आई थिंक थोड़ा भी सस्पिशियस अगर लगता उनको तो वो लोग आई थिंक वो पूरा चेक करते हैं। अगर बाई चांस किसी का मूड बन गया, अगर पूरा चेक किया तो हम लोग का तो हो गया। तो बहुत टाइम लग जाएगा। एनीवेज लेट्स सी, आगे तो रहेगा 100% श्योर। मैं यूजुअली वो सब कैमरा में कैप्चर नहीं कर रहा हूँ। वंस अगेन सिक्योरिटी इश्यूज है। तो बट वही मैं आप लोग को बोल दें, इस रूट में अभी अगर टिल अप्रैल आप ट्रैवल करोगे, अप्रैल के एंड में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, अप्रैल का फर्स्ट वीक 9th को असम में इलेक्शन है। तो
अगर इस रूट में आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप रेडी रहिए चेकिंग के लिए। तो ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया। वी हैव कवर्ड 56 किलोमीटर्स। रोड अच्छे है, बहुत अच्छे। कुछ मार्केट बैठा हुआ है। होलसेल था आज तो संडे, ट्यूसडे है ट्यूसडे मार्केट क्या होता है ना ऐसा। ये वो जो मंडी है, विलेज मंडी। अच्छा लग रहा है मुझे, सब ट्रक आके लेके जा रहे हैं सामान, मतलब छोटा छोटा वैन्स। होलसेल मंडी रहता है। रास्ता दिखाया विच मतलब 5 5 मिनट्स फास्टर। सो अभी हमको धूपगुड़ी के टाउन के अंदर से लेके जा रहे हैं। आई थिंक आगे जाके हाईवे से। हाँ हाईवे 17 या तो 27 कहीं पे कनेक्ट करेगा। दिस इज हाईवे 27 ओनली शोइंग इन गूगल। तो पूरा लेकिन वो सिटी के बीच में से है। हाँ धूपगुड़ी टाउन, सिटी नहीं, टाउन ही है। डिसेंट टाउन है। ओके और नॉर्थ बंगाल में आलू का बहुत ही उत्पादन होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा रेडी करके रखा है यहाँ बैग्स में। ये एरिया पूरा मतलब इज नोन फॉर इट्स पोटैटो। सो ऐसे हाईवे के बगल में भी पूरा पोटैटो फार्म ही था। यहाँ पे भी देखिए सब जगह में पोटैटो फार्म ही चलता है। फार्म से पोटैटो खरीदा जाए। लूज में कहाँ ही सेल करेंगे ये लोग। ऐसे ही दे देता है वो लोग। नहीं ऐसे नहीं चाहिए, कितना मेहनत लगता है, महीना महीना लगता है इनको, ऐसे क्यों लेंगे। बट एकदम फ्रेश होता है ना पूरा, फ्रेश फार्म। आलू ऐसे नहीं फ्रेश ही रहता है। हमको रास्ते में वो कोल्ड स्टोरेज वो सब भी दिखा, जहाँ पे आलू स्टोर करके रखते हैं। जैसे हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट आ रहे हैं तो क्रॉप्स का भी वो अलग अलग होता है। कहीं कॉर्न है, कहीं व्हीट है, कहीं पे आलू, फिर आंध्र में राइस था। असम में भी आपको राइस मिलेगा। हाँ असम में भी। एंड इफ वी गो फर्दर अप टू मेघालय, वहाँ पाइनएप्पल्स वो सब रहता है, वहाँ भी टेरेस फार्मिंग होता है। आगे पूरा आलू का ट्रक ही है, ट्रक में भरा हुआ है। ये ट्रक तो ये सब यहाँ से लोड करके सब फार्म से ये लोग खरीद के लेके चले जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं। फ्रॉम हियर यू कैन बाय, आई थिंक। कहाँ से? यहाँ पे एक मंडी रहता है जहाँ पे वो लोग सबका बीच में अच्छा। रखा हुआ है।
coming this way, try to avoid this route. गूगल ने मुझे ये फास्टर रूट दिखाया. आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट्स द अदर साइड. अदर साइड तो सिंगल लेन है. मतलब ज़्यादातर पार्ट सिंगल लेन है टिल वी हिट असम. तो वो रूट तो सीनिक है वो रूट, क्योंकि वो टी गार्डन के बीच में से जाता है. बट ये रोड गूगल ने दिखाया अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड फास्टर है. मेरा 15 मिनट टाइम कम हो गया, बट ड्राइव के लिए अच्छा नहीं है. आई विश कि हम वो वाला ही रूट लेते. वो वाला रूट एटलीस्ट सीनिक था. यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन है. कंस्ट्रक्शन है दैट्स ऑल. हाँ, जब हो जाएगा आई थिंक तब दिस रूट विल बी गुड, क्योंकि पूरा 4 लेन ही होगा. बट एज ऑफ नाउ नहीं. सो टाइम है अराउंड 8:30. 2.5 आवर्स में हम लोग सिर्फ 127 किलोमीटर्स कवर किए. एवरेज स्पीड है अराउंड 50 किलोमीटर्स पर आवर. स्टिल फास्टर देन येस्टरडे. कल तो हम लोग एक टाइम में 45 किलोमीटर्स पर आवर एवरेज स्पीड में चल रहे थे. उससे तो बेटर ही है, लेकिन नॉट एन आइडियल रोड टू ड्राइव. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और डाइवर्शंस है, कंस्ट्रक्शन है. पब्लिक रोड, सिंस रोड इज़ नॉट ओपन, पब्लिक ऊपर पे खेल रहा है, बैठा हुआ है. सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर एज वेल. चलिए आगे 20 किलोमीटर्स में ऐसी टाइप का रोड रहेगा. उसके बाद आई थिंक विल गेट बेटर रोड. आगे दिखाता हूँ आपको, क्योंकि 20 किलोमीटर्स में एक डाइवर्शन दिखा रहा है. और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो नहीं रहा है वहाँ पे ऐसे नैरो रोड है. रिस्पांसिबिलिटी ले गुट्टे टाई से. हम लोग आ तो गए इस रास्ते से, पता नहीं अभी एग्जिट ही नहीं किए. पर ये गाड़ी तो जा रहा है ना, शायद होगा. हाँ, गांव के लोगों ने बोला है कि आप लोग ऊपर से जाओ, नीचे से मत जाओ, गाड़ी फंस जाएगा. तो हम लोग ऊपर से आ गए इसलिए. गांव के लोग को कुछ पूछोगे तो 4-5 लोग आके हाँ सब लोग अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं. इसके पीछे पीछे जाते हैं, ये बेटर रहेगा. चलिए ऐसे ही है. या तो गांव के बीच में से रोड है, नहीं तो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है. 2.6 किलोमीटर में एक डाइवर्शन है. एक होप कि वहाँ से रोड अच्छा हो जाए. कमर में दर्द हो गया है ऐसे आते हम लोग. लेकिन टाइम अभी थोड़ा बढ़ भी गया है. वापस 3:30 हो गया था, 3:35 हो गया था, 3:41 हो गया. So finally, after almost 40 kilometers, we are back into NH27, जो कि ऑलरेडी फंक्शनल. यही NH27 है. पीछे का जो हम लोग जो आया था वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड दैट इज अ डिविएशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग NH27. जो पार्ट NH27 का सिंगल लेन है, जंगलों के बीच से आता है, उसी का अलग सा एक डिविएशन करके, अलग सा 4 लेनिंग करके इट विल कनेक्ट इनटू दिस NH27. सो बीच में जो सिंगल लेन है वो
और कुछ साल में नहीं रहेगा. So finally 27, अभी यही रोड straight we have to go and आगे I think there will be one more change in the highway numbering, but overall road condition ऐसे ही रहेगा and it will concrete का रोड है लेकिन मतलब अच्छा कंडीशन में. It's not bumpy और patchy उतना है नहीं. आराम से आप 90-100 में भगा सकते हो गाड़ी. तो ये देखिए आलू का पूरा वंस अगेन लाइन लगा हुआ है टू गेट इनटू द कोल्ड स्टोरेज फॉर द स्टोरेज. 1 साल के लिए यहीं पे स्टोर रहेगा ये आलू सब. And we have finally entered Assam. ये हमारा 8वां स्टेट है. So after 5 days of road trip and covering 8 states, we have come close to end our trip. आज हम लोग by 3:30 पहुंच जाएंगे गुवाहाटी और उसके बाद आपको गुवाहाटी दिखाते हैं. সমূহ দৰ্শকে অসমলৈ আদৰিছোঁ. আৰু সুপ্ৰীত কেনেকুৱা লাগিছে অসমলৈ আহি কেনে? 5 দিন গাড়ী চলাই ফাইনেলি অসম আহি পালোঁ, ঘৰ আহি পালোঁ. ইলেকশ্যনো আছে, বিহুও আছে. একেলগে এইবাৰ ফেমিলিৰ লগত অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ. এইখিনি পাৰ্ট অসমীয়াতে কৰিছোঁ. যিহেতু অসমীয়া হয়, অসমখন আহি কেনে মানে নিজৰ অসমীয়া ভাষাটো ওলাই যায় আৰু. বাকী আমি হিন্দীতে কণ্টিনিউ কৰিম. Almost 9:51 AM. हम लोग ओवरऑल 180 किलोमीटर्स आज कवर कर चुके हैं. Another 258 किलोमीटर्स टू गो. ETA is 3:29. So हम लोग लंच के लिए रुकेंगे तो थोड़ा टाइम और लग सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली 3:30 4:30 तक पहुंच जाना चाहिए. आई थिंक ये बॉर्डर का चेकिंग वगैरह सामने साइड का एंट्रेंस है. इस साइड में बहुत बारिश हुआ, पानी है पूरा एकदम. बारिश तो हो रहा है. हाय बुबू. सो अभी हम लोग रिफ़िल करवाने के लिए यहाँ पेट्रोल पंप में आए हैं असम में. टाइम हुआ है अभी सुबह की 11:16 और डिस्टेंस बाकी है 196 किलोमीटर्स. वी हैव कंप्लीटेड 243 किलोमीटर्स एंड एवरेज स्पीड इज़ 47 किलोमीटर पर आवर. और यहाँ पेट्रोल का प्राइस है 98. सजी फुल टैंक कार्ड लो है ना. ठीक है इसे कार्ड. सो यहाँ पे फुल टैंक करा लेते हैं. आई थिंक जियो का सेम ही प्राइस था. नो जियो वाज 98.9 98.19. हाँ तो पैसे का डिफरेंस है थोड़ा सा. मैंने भी बोलिया नहीं. बूंद करके सागर होता है, वो लॉजिक लगा लिया कोको ने यहाँ पे. हाँ अगर कितना 80 पैसा कम है ना. हाँ तो यहाँ पे 30 लीटर में कितना पैसा, कितना रुपया बचेगा? 25 रुपया. 30 रुपीस का तुम च्युइंगम खा लेना. हाँ देखो हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं. हाँ हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं. क्या खिंचा रहे हैं? कैमरा कौन? कैमरा इधर है. हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं. ऐसे नहीं करते हैं. फोटो खिंचा रही मुझे. चलिए पेट्रोल फुल कर लेते हैं, बोलते हैं आपको कितना टोटल फिल हुआ है. ऑलमोस्ट खाली हो गया था. सो टोटल पेट्रोल आया 31.68 एंड अमाउंट है 3100
10 रुपीज़ 0.65 पैसा। कल हमने 31.89 लीटर्स लिया था, उसका 3400 था। हाँ हमने ये वाला बिहार में हाँ, बिहार में बहुत ज़्यादा है। बिहार में ज़्यादा था। बिहार बंगाल में सेम प्राइस था, बिहार बंगाल में सेम प्राइस था, और यहाँ पे कम ही है, ऑलमोस्ट 6-7 रुपये कम है। चलिए आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो ये जगह से भूटान बहुत ही नज़दीक है। अराउंड 30 किलोमीटर्स ऑन लेफ्ट साइड इज़ भूटान। यहाँ पे बहुत सारा जगह है जहाँ से भूटान एक्सेसिबल भी है, लेकिन भूटान में एक अजीब ही रूल है। इफ़ यू आर गोइंग बाई योर ओन कार पर डे 4500 रुपीज़ आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। तो कार लेके जाना तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लेकिन देयर आर सर्टेन पार्ट विद इन द बॉर्डर जो जगह है, जैसे यहाँ पे एक जगह है, इट्स वेरी गेलेफू और समथिंग, और थोड़ा आगे फुल सिलिंग बोल के एक जगह है, फुल सिलिंग बोल के एक जगह है। वो सब जगह में जहाँ पे बॉर्डर टाउन है, आप अपना गाड़ी लेके विद इन भूटान 30 किलोमीटर्स तक जा सकते हो। कंडीशन एक ही है कि आपको सेम डे वापस आ जाना पड़ेगा। यू कैनॉट स्टे ओवरनाइट। अगर आप स्टे ओवरनाइट करते हो देन यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर पेपर वर्क, एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सो हम लोग का वो भी प्लान है। हम लोग एक दिन फुल सेलिंग में एक जगह है, वहाँ पे जाएंगे, एक दिन के लिए एक्सप्लोर करके विल कम बैक। वो भी आपको दिखाएंगे कैसा रहता है। तो काइंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रिप भी हो जाएगा एक भूटान, अगर इफ़ यू कंसिडर इट ऑन आवर कार बाय रोड रोड ट्रिप। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन दैट्स द प्लान। सो रोड्स अच्छा है, अवेलेबल पेट्रोल पंप, खाने का जगह, बहुत सारा ढाबा है, बट यहाँ पे लोकल फूड ज़्यादा मिलता है। ये जगह को बोरोलैंड बोलते हैं, तो यहाँ पे बोरो फूड आपको बहुत मिल जाएगा। थोड़ा डिफरेंट है, स्पाइसी होता है और थोड़ा ऑयल टाइप फूड होता है। तो अगर आप वो सब खा सकते हो तो यहाँ पे फूड का भी कोई कमी नहीं है। बट यहाँ पे जैसे मेनलैंड इंडिया में, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में हाईवे में मैकडीज वगैरह मिलता है, वैसा कुछ यहाँ पे है नहीं। टिल गुवाहाटी आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोकल फूड ढाबा वगैरह मिल जाएगा, पंजाबी फूड ये सब मिल जाएगा। हम लोग अभी पास कर रहे हैं मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व सेंचुरी है। लेफ्ट साइड में मानस नेशनल पार्क है, कुछ 5-6 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। एंड मानस इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड भूटान। सो असम में अगर आप आ रहे हो तो काजीरंगा तो आप डेफिनेटली करोगे। काजीरंगा तो डेफिनेटली अब लिस्ट में रहता ही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये मानस नेशनल पार्क थोड़ा मिस हो जाता है। इट्स नॉट दैट पॉपुलर बट इट्स इक्वली गुड। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर असम ट्रिप, मेक श्योर यू इंक्लूड मानस एज वेल along with काजीरंगा। चलिए अभी हम लोग लंच के लिए रुके हैं। यहाँ पे हाईवे में एक बोरोलैंड बाजवी रेस्टोरेंट है। ये एक यहाँ का ट्राइबल फूड है, सो वही आज ट्राई करेंगे। सो इट्स लाइक नॉर्मल राइस दाल सब्जी, एंड यहाँ पे पोर्क इज़ वन ऑफ द मेन डिश, सो भी ट्राई करेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको।
सो हम लोग ऑर्डर कर दिए एक वेज स्पेशल थाली, एक पॉक थाली, एक पॉक विद बैम्बू शूट एंड फिश फ्राई। या तो छोटा छोटा मछली का फ्राई बनाता है प्याज के साथ, वो पॉक में बोला यहाँ का डेलिकेसी है, तो पॉक तो ट्राई करना ही था। सो थोड़ा देर में खाना आ जाएगा, उसके बाद विल ईट एंड देन वंस अगेन गुवाहाटी ऑलमोस्ट आई थिंक ओनली 80 किलोमीटर्स रह गया, इट विल टेक 2 आवर्स। इसके बाद से पूरा ट्रैफिक हो जाता है गुवाहाटी का। सो ये है हम लोग का ओवरऑल थाली। दिस इज पोर्क विद बैम्बू शूट, दिस इज स्मॉल फिश फ्राई। ये पूरा थाली में पोर्क करी है, दो तरह का दाल है, एक मिक्स वेज है, एक अरबी का पत्ते का सब्जी है ये वाला, देन दिस वन इज करेला, दिस इज आलू फ्राई एंड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चटनी एंड स्वीट, साथ में ये पापड़। बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। चलिए लेट्स फिनिश द फूड, उसके बाद बात करते हैं। हम लोगों को फूड का जम हो गया। Hey, come inside. Bye. So lunch done. अगर आप लोग पोर्क खाते हो, so this place is really good. If you don't eat pork, then avoid this place. So ये है होटल का नाम और मैं लोकेशन भी इस जगह का दे दूँगा। In case if you are traveling this route, then try this out. Really simple, सस्ता और अच्छा फूड है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे जो थाली लेते हैं उसका अनलिमिटेड फूड है, राइस दाल वगैरह सब कुछ अनलिमिटेड मिलेगा। एंड वो अपना घर वालों के जैसा आपको बैठा के खिलाएगा। एवरी टाइम 5 मिनट बाद आके पूछेगा राइस चाहिए क्या, दाल चाहिए क्या। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। फूड वाज रियली गुड। व्हाट्स इट? वेरी गुड। हम लोग पहले भी एक बार आए थे, व्हाइल यू नो वी वर ऑन द वे। मैंने गूगल पे सर्च किया, बट आई थिंक ये वो लोग पिन नहीं किए हैं मैप में, तो दिखता नहीं है। बट ट्राइबल फूड बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ का लोकल फूड है ये, तो पापा गांधी का ट्राई कर सकते हो आप लोग। वीडियो का लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलो फिर। वीडियो का लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अभी रोड लेट्स हिट द रोड। अनदर कुछ 80 किलोमीटर से बाकी है, आगे मिलते बात करते हैं। सो हम लोग पहुंच गए, ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर लेफ्ट। सो अभी हम लोग एक डिटूर लिया है जस्ट टू सी द न्यू ब्रिज दैट हैज बीन मेड ऑन ब्रह्मपुत्र, जो यूजुअली हम लोग जालुकबाड़ी वाला रूट लेते हैं, बट एक नया ब्रिज बना है, इसके लिए हम लोग ये रूट ले रहे हैं ताकि वो ब्रिज के ऊपर से जाए। Another 45 minutes 50 minutes we should be home. और ये जो रोड देख रहे हैं आप, जो अंडर कंस्ट्रक्शन, दिस इज पार्ट ऑफ गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट। तो ये ब्रिज कनेक्ट्स नॉर्थ गुवाहाटी टू गुवाहाटी फैंसी बाजार एरिया, और ये ब्रिज का नाम है कुमार भास्कर वर्मा सेतु। बहुत ही मस्त डिज़ाइन से बना है ये। चलिए अभी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं।
ये ब्रिज ऑलमोस्ट 40 minutes which currently used to take 40 minutes to connect गुवाहाटी टू नॉर्थ गुवाहाटी, अभी कुछ 15 मिनट में ये कनेक्ट हो जाएगा। बहुत ही मस्त मतलब ये बहुत ही अच्छा है, कनेक्टिविटी का एंगल से बहुत ही अच्छा किया है। चलिए आगे हम लोग गुवाहाटी पहुँच ही गए। दिस इज़ ऑफिशियली वी आर इन गुवाहाटी, सो अनदर 15-20 minutes we should be at home. चलिए अभी हम लोग पहुंच गए। हम लोग पहुंच तो गए थे ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स पहले ही। सब लगेज वगैरह उतार दिए। इनाया बहुत खुश है अपना दादी के घर आके, सॉरी नानी का घर आके, नाना नानी के घर आके। सो शी इज़ फुल एक्साइटेड। सो आज के दिन में हम लोग ट्रैवल किए ऑलमोस्ट 445 kilometers, 444.5 kilometers, and total trip from Bangalore to Guwahati is 3,277. उसमें से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स मैंने हैदराबाद में इंटरनल घूमा था, आपको पहले ही बताया था। सो अप्रॉक्सीमेटली 3,000 किलोमीटर का ट्रिप वन वे, एंड वी एंड द डे टुडे। एंड आगे हम लोग का और भी प्लान लाइंड अप, और भी ट्रिप्स लाइंड अप है। So this Friday, which is a good Friday, we are going to मेघालय। मेघालय तो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, कपल ऑफ प्लेसेस हम लोग शॉर्ट लिस्ट किए, वहाँ पे हम लोग घूमेंगे। देन वी हैव फ्यू मोर प्लान्स, वी कैन गो टू अरुणाचल, वी कैन गो टू भूटान, डिपेंड करता है कहाँ जाना है, वैसे उस हिसाब से प्लान करके विल कीप यू गाइज पोस्टेड। सो विद दिस लेट्स एंड टुडेज वीडियो एंड द सीरीज बैंगलोर टू गुवाहाटी रोड ट्रिप। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा और कंटेंट पसंद आ रहा है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे।